हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अब ये गैल्वेनोमीटर होता क्या है, पिछले वीडियो में समझ लिया था। ये एक मेजरिंग इक्विपमेंट है और ये क्या मेजर करता है? करंट। और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये करंट मेजर करता है, उसे डिटेक्ट भी करता है। कोई छोटा सा भी करंट अगर सर्किट में बह रहा है और उस सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा है तो उस छोटे से करंट को भी गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसकी लेकिन ये लिमिटेशन है कि ये छोटे करंट को मेजर करने के लिए बना है। छोटा करंट मींस मान 0 से लेकर 10 मिली एम्पियर, ये थोड़ा और ज्यादा मान लो, करंट की वैल्यू कम होती है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब इस लिमिटेशन से बाहर निकलने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। भाई एमीटर भी तो एक करंट मेजरिंग इक्विपमेंट है, वो भी करंट मेजर करता है। एमीटर भी करंट मेजर करता है ना? ये बात स्पष्ट है, क्लियर है। लेकिन उसकी रेंज ज्यादा होती है। वो 5 एम्पियर तक का भी करंट मेजर कर सकता है, 10 एम्पियर का भी कर सकता है, इवन 15, 20, मतलब उसकी रेंज ज्यादा होती है। तो अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें उसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से हम ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते, मतलब वो ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। अगर वो ज्यादा करंट मेजर करेगा तो क्या होगा? पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि एक स्प्रिंग होता है जिसमें रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। उसका मैकेनिज्म पढ़ा था गैल्वेनोमीटर का कि कैसे नीडल डिफ्लेक्ट होती है और करंट को मेजर करती है। याद आ गया? चलो, तो ज्यादा करंट मेजर करोगे तो वो स्प्रिंग टूट जाएगा और नीडल एक तरफ को लटक जाएगी। तो अब हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, जिससे कि भाई गैल्वेनोमीटर बचा रहे और करंट भी हम ज्यादा मेजर कर दें। सही है? तो अब बताओ कैसे तुम उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो? किसकी? गैल्वेनोमीटर की। अब यही सीखना है हमें। अच्छा, ये तो हमें पता है कि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस है, ये है एक रेजिस्टेंस R और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? मान लो I फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का क्या अर्थ हुआ? रेजिस्टेंस मतलब कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई पंखा भी हो सकता है, टोस्टर, मोटर, कुछ भी हो सकता है, गीजर। तो उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है तो उससे हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ये करंट गया I, ये इस रेजिस्टेंस से पास होके I करंट ही जाएगा एमीटर में। तो एमीटर हमें I की वैल्यू बता देगा। हमें ये पता लग जाएगा कि यहां इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है। तो चलो शुरू करें। शुरू तो हम कर चुके हैं। तो बच्चों बहुत आसान है एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना। देखो कैसे करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी मैक्सिमम कुछ लिमिट है। मान लो वो मैक्सिमम लिमिट है 10 मिली एम्पियर। वो मैक्सिमम लिमिट है 10 मिली एम्पियर। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है से 2000 मिली एम्पियर। इतना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है 2000 मिली एम्पियर। लेकिन गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ 10 मिली एम्पियर तक बर्दाश्त कर सकता है, 10 मिली एम्पियर ही मेजर कर सकता है। मैक्सिमम लिमिट है साहब, ये मैक्सिमम लिमिट। इसे हम IG से डिनोट करते हैं, मींस मैक्सिमम करंट दैट गैल्वेनोमीटर कैन मेजर। ये IG से डिनोट करते हैं। लिख दो, मैक्सिमम करंट दैट गैल्वेनोमीटर कैन मेजर। मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता है।
इससे ज्यादा पे ये डैमेज हो जाएगा, आईजी से ज्यादा पे। आईजी से कम तो मेजर कर सकते, ठीक है, लेकिन आईजी से ज्यादा नहीं। अब भाई साहब 2000 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर दिया, तो हमें जो बाकी का करंट है, बाकी का करंट क्या कितना हुआ 2000 माइनस 10, उसको हमें दूसरा रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, यहां एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा दी, ज्यादा बड़ी बन गई, स्मॉल रेजिस्टेंस होती है बच्चों, ये छोटी सी रेजिस्टेंस है, ये हमने लगा दी, सही है। तो जो ये 2000 है उसमें से 10 मिली एम्पियर तो गैल्वेनोमीटर में चला गया और गैल्वेनोमीटर ने अपनी रीडिंग दिखा दी, और बाकी 2000 माइनस 10 इतना मिली एम्पियर इस स्मॉल रेजिस्टेंस में चला गया एस, इसे हम कहते हैं शंट। स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, इसे हम कहते हैं शंट, इसे हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, ये अब एमीटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, अब ये एमीटर की तरह काम करेगा, और वो एमीटर जो 2000 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर अब खराब नहीं होगा, सही है। तो अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला हमें बनाना होगा, क्योंकि अब हमारे सामने चुनौती ये है, चुनौती कह लो, चैलेंज कह लो, ठीक है। अब हमारे सामने चुनौती क्या है कि भाई ये एस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, करंट के हिसाब से एस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना हमारे सामने चुनौती है। लेकिन कोई चुनौती नहीं है, हमने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना गैल्वेनोमीटर के, तो वो कंसेप्ट अब हम यूज करेंगे। तो आप यहां देखो, ये है आपका गैल्वेनोमीटर, और मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस है जी। कितनी रेजिस्टेंस है, जी। भाई उसके अंदर एक कॉइल है, उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, वो है जी, ये रहा था। और इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम, वो है आईजी, यानी आईजी करंट इससे फ्लो कर रहा है। लेकिन जो बाहर से करंट आ रहा है वो बहुत ज्यादा है आईजी से, उसे हम मानते हैं आई। यानी ये जो 200 मिली एम्पियर है, इसे हम मान रहे हैं आई। क्लियर, बात आ गई समझ में? ध्यान से देखो, बात जरूर समझ में आएगी। अब हमने पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दी, जिसे हम कहते हैं शंट। क्या कहते हैं, शंट। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है एस। यहां जो करंट गया दिखा ना 2000 माइनस 10, तो यहां जो करंट जाएगा आई माइनस आई जी, ये करंट चला गया। तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट गया, आई माइनस आई जी। एकदम बात समझ में आ गई। इसकी रेजिस्टेंस है जी, तो ये मानो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। जब ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगी तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। सही है। अब इसके अक्रॉस, G के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट तो जा रहा है आई जी, और रेजिस्टेंस क्या है R। नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, रेजिस्टेंस क्या है G, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। रेजिस्टेंस कितनी है, एस। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। तो ये जो है, ये कंसेप्ट है गैल्वेनोमीटर का, इसे आप याद रखना, ठीक है। अब इससे निकल के आएगा फॉर्मूला, एस इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इससे निकल आया, ठीक है। ये 5 नहीं है, ये एस है। अरे वाह। तो अब आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला तो ये निकल आया, इसे डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल में शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन कंसेप्ट ये है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। और ये कहां से आया कि ये
पैरेलल में दो रेजिस्टेंस हैं और जो ये पैरेलल में है इसलिए इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, V सेम होगा। दो बार इसलिए समझा दिया जिससे ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। तो नोटबुक निकाल लो, नोट कर लो, नोटबुक निकाल के नोट कर लो। चलो नोट कर लो बच्चों, इसे रब कर देते हैं बच्चों। अब मैं आपको दो न्यूमेरिकल कराऊं, उस न्यूमेरिकल से फंडा बिल्कुल क्लियर। न्यूमेरिकल इसमें सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, स्कोरिंग न्यूमेरिकल आते हैं और आते जरूर है साहब, फिर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। बढ़िया से दो न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा जल्दी से न्यूमेरिकल लिखूंगा, जल्दी। अरे आप सोच रहे हो जल्दी की क्या जरूरत है, मतलब मैं लिखूंगा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। समय भी तो बचाना जरूरी होता है, समय बचाएंगे तो कम डाटा लगेगा, कम डाटा लगेगा तो कम पैसे खर्च होंगे। भाई बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो देखने होते हैं आपको, ठीक है। डाटा भी तो बचा के चलना पड़ता है, आजकल डाटा की बहुत कीमत है। चलो मैं लिखता हूं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर इज 0.027 ohms. How can it be converted to an ammeter that can measure current up to 10 ampere? तो ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। तो कंसेप्ट वही है भाई, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसमें से करंट Ig पास होगा और इसे कन्वर्ट करना है एमीटर में। तो कैसे करोगे, एक शंट अटैच कर दी। तो ये फिगर अपने आप में सब कुछ कहता है। ये कहते हैं ना, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड, एक शंट रेजिस्टेंस अटैच करके शंट की वैल्यू निकाल दो बस। अब इसकी रेंज दे रखे 0 से 1 एम्पियर गैल्वेनोमीटर की, यानी वो मिनिमम 0 एम्पियर मेजर कर सकता है, मैक्सिमम 1 एम्पियर। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ कि Ig इक्वल टू 1 एम्पियर, मैक्सिमम करंट दैट गैल्वेनोमीटर कैन मेजर इज 1 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दे रखी है, यानी G दे रखी है। G लेते हैं हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 0.027 ohms। अब हमें निकालना है मैक्स, ये 10 एम्पियर एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो बाहर का करंट है ये 10 एम्पियर है, ठीक है। और यहां कितना जा रहा है, 10 - 1, ठीक। या ऐसे कर लो ना, ये जा रहा है 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9 एम्पियर। तो शंट रेजिस्टेंस में 9 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो I माइनस Ig इक्वल टू 10 - 1 विच इज 9 एम्पियर। तो हमारा कंसेप्ट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी इन दोनों के अक्रॉस, Ig इंटू G इक्वल टू I माइनस Ig इंटू S। ओ जल्दी जल्दी में बन गई हल्दी, S इक्वल टू Ig इंटू G अपॉन I माइनस Ig, ठीक है। तो यहां से आएगा S इक्वल टू वैल्यू रख दो, Ig इज 1 एम्पियर, G is 0.027 ohms, I minus Ig is 9। तो S निकालो कितनी आएगी, S is a small resistance, ये आपकी आएगी 0.003 ओम। देखा कितनी छोटी सी रेजिस्टेंस है, 0.003 ओम। तो एक बात ये समझ में आई कि ये जो पूरा सिस्टम अब बन चुका है, जो मैं ये डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एमीटर कहेंगे। एक बात तो ये गौर करने लायक है। एक और ध्यान देने लायक बात है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। वो ये है कि जब 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है,
10 एम्पियर का जा रहा है तो ये मेजर कर रहा है 1 एम्पियर। ठीक, एमीटर की मैक्सिमम रेंज है 10 एम्पियर, वो गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम रेंज है ना एमीटर की मैक्सिमम रेंज है 10 एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर की रेंज है 1 एम्पियर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा तो ये 1 एम्पियर को 10 एम्पियर के इक्विवेलेंट दिखाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर को ये कितना दिखाएगा 10 एम्पियर। उसी हिसाब से डिवीजन बना देते हैं स्केल के, हैं ये है देखो इस तरीके के डिवीजन बना देते हैं। आपको पता ही है ये। तो अगर ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर होता तो यहां होता 1 एम्पियर, लेकिन चूंकि ये कन्वर्ट हो चुका है एमीटर में तो यहां 1 की जगह लिखा होगा 10 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को दिखाएगा 10 एम्पियर, और अगर नीडल यहां है कहीं तो इसका ये अर्थ हुआ ये 0.5 एम्पियर को दिखाएगा 5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर को कितना दिखाएगा 5 एम्पियर। 0.1 एम्पियर को कितना दिखाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके का डिवीजन होता है। तो डिवीजन वाला भी अभी न्यूमेरिकल करते हैं। ये बात आ गई समझ में कि एक शंट रेजिस्टेंस अटैच कर दो पैरेलल में और उसकी वैल्यू इस तरीके से निकलती है। सिंपल न्यूमेरिकल आ जाता है, हर जगह आ जाता है। आपको पता है मैं कई बार कह चुका हूं, कहां कहां, बोर्ड में, जेई में, नीट में, ठीक है, जेई मेंस में, एडवांस में मत समझ लेना। ठीक, नोट डाउन कर लो, रब कर देते हैं। चलो फटाफट पॉज करके नोट कर लो। आपको ज्यादा देर थोड़ी लग रही है पॉज करने में। लो साहब मैंने कर दिया इसे रब। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। क्वेश्चन है द करंट सेंसिटिविटी of a galvanometer is तो बच्चों ये है क्वेश्चन। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 10 माइक्रोएम्पियर पर डिवीजन। 10 माइक्रोएम्पियर पर डिवीजन दे रखी है। इट हैज 30 डिविजन्स एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 25 ohms. Convert it into an ammeter that can measure up to 1 ampere. तो ऐसे एमीटर में बदल दो जो 1 एम्पियर का करंट मेजर कर सके। तो आप देख रहे हो कि सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा है गैल्वेनोमीटर की, 10 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। इसलिए जो एमीटर बन रहा है वो 1 एम्पियर का बन रहा है। सही। ऑल्सो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू एमीटर। ठीक है, जो नया एमीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इसे प्रयास करो करने का। चलो सॉल्व करते हैं। तो एक तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड में आ जाए, तो डायग्राम जरूर बनाना। बहुत आसान है, अपना पुराना डायग्राम। ये गैल्वेनोमीटर, ये गया करंट, आईजी गया गैल्वेनोमीटर के अंदर, नीचे एक शंट रेजिस्टेंस, शंट माने छोटी सी रेजिस्टेंस, ये आई जो है वो करंट एमीटर का होगा, शंट रेजिस्टेंस में गया आई माइनस आई जी, और इसे हमने लिख दिया एस। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस जी एंड एस, तो आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। इतना लिख लिया, समझो हमने आधा काम कर दिया। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि डिवीजन है 10 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, यानी एक डिवीजन इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, और टोटल कितने डिवीजन है 30, तो 30 डिवीजंस इक्वल टू 10 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 300 माइक्रो एम्पियर। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 300 माइक्रो एम्पियर को आप लिख सकते हो
300 into 10 to the power minus 6 which is equal to 3 into 10 to the power minus 4 एम्पियर। ठीक है, तो यानी कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है गैल्वेनोमीटर की वो है 3 into 10 to the power minus 4 एम्पियर। इसका अर्थ हुआ Ig is equal to 3 into 10 to the power minus 4 एम्पियर। और क्या क्या दे रखा है, उस रेजिस्टेंस दे रखी है गैल्वेनोमीटर की, यानी G इक्वल टू 25 ohms, ये हमें दे रखा है। कन्वर्टेड इनटू ए एमीटर दैट कैन मेजर अप टू 1 एम्पियर, यानी I इक्वल टू 1 एम्पियर। I कितना है 1 एम्पियर। अब भाई कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले S निकालो, यानी शंट रेजिस्टेंस S इक्वल टू Ig इंटू G अपॉन I माइनस Ig इंटू S। ठीक है साहब, निकाल लेंगे, वैल्यू रख के निकाल लेंगे। 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, ये रख दी Ig की वैल्यू, G की वैल्यू कर दो 25, I माइनस Ig कितना होगा 1 माइनस 0.0003, ये तो I माइनस Ig हो गया। अरे S यहां कहां से आ गया, S हटाओ, S तो निकालना ही है। ठीक है, निकालो, कैलकुलेट करो, तो ये आपकी आएगी 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ohms। इतनी छोटी सी रेजिस्टेंस लगानी है, 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। इसको हम इक्वलेंट टू 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 1, कोई आंसर पे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो शंट रेजिस्टेंस आपने निकाल ली, कितनी लगनी है पैरेलल में, तो ये अब एमीटर में कन्वर्ट हो गया। सही, बिल्कुल सही। अब हमें निकालना है न्यू एमीटर की रेजिस्टेंस। ये है हमारा न्यू एमीटर, जिसे मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, मैं रब कर देता हूं। कर दे रब, चलो साफ कर दिया रब। तो शंट रेजिस्टेंस निकल गई 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, G दे रखा है 25, दोनों पैरेलल में है, निकल जाएगा बहुत आराम से। चलो रब करते हैं पहले, तो ये इतना यहां रब कर देते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मान लो R, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S। तो इससे पता लगता है R इक्वल टू G इंटू S अपॉन G प्लस S, ये हमें पता ही है। G क्या है 25, S क्या है 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और G क्या है 25 प्लस 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, निकालो इस पूरे एमीटर की। R हो जाएगा, ये होगा 0.0075 ohms। ये हो गया आपका आंसर। तो रेजिस्टेंस निकालना है पूरे एमीटर की, इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस निकाल दो, ये एमीटर की रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो ठीक, छोटा सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फॉर्मूला है, लगाए जाओ और न्यूमेरिकल करे जाओ। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मैं चाह रहा था वैसे कि इसी वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, लेकिन फिर ज्यादा लंबा वीडियो लेक्चर हो जाएगा, आपको परेशानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि मैं अभी बनाने जा रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, इसको देखने के बाद उसे देख लेना। इसमें न्यूमेरिकल कर लो, कंसेप्ट आप समझ गए हैं, एकदम से वोल्टमीटर में आ जाना। चाहो तो थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूं, इसके लिए इस वीडियो लेक्चर के लिए बाय, सी यू।